साहिब की सतनाम। तो आज परमात्मा की दया से गोरखपुर में मालिक के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, क्योंकि सुनना बड़ा मुश्किल है। जल्दी मूल ज्ञान का सत्संग मिलता ही नहीं है, और अगर सुन भी लिया तो ये जल्दी समझ में नहीं आता। तो उससे बड़े भाग उन लोगों के होते हैं जो इसको समझते हैं। एक लाइन भी समझ में आ गई तो जीवन बदल जाएगा। तो लेकिन ये समझ तभी आता है जब परमात्मा की कृपा होती है। बिना मालिक की दया के ये ज्ञान समझ में आ ही नहीं सकता। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, 1 घंटा 2 घंटा सुन के चले जाओगे लेकिन समझ में नहीं आएगा बता क्या रहे थे। तो जिस पर दया होगी, जिस पर मोहर लगी है मालिक की, जिस पर बंदी छोड़ने कृपा कर दी है, उसको ये सत्संग बिल्कुल समझ में आएगा। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो मेन जो असली बात है हमने उसको समझना है। हमने उस सार को समझना है जिसको समझने के बाद और कुछ समझना शेष ही नहीं रह जाता। क्योंकि आपको पता है कि ज्ञान अथाह है। इस दुनिया में इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, तुम सारा जीवन ज्ञान प्राप्त करने में लगाओगे तो तब भी पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इतना ज्ञान है दुनिया में, इतने प्रकार के योग, इतने प्रकार के जंतर मंत्र तंत्र सिद्धियां रिद्धियां, कहां कहां अपना जीवन लगाओगे। छोटी सी उम्र है, 50 60 70, ज्यादा से ज्यादा 80 90 साल, 100 तो कोई कोई बिरला होता है जो जाता है। अब इस छोटी सी उम्र में 30 40 तो ऐसे ही गवा देते हैं। मकान दुकान धंधा नौकरी शादी ब्याह बच्चे, जब थोड़ी सी समझ पड़ती है तब 40 50 के करीब हो जाते हैं कि भाई गुरु धारण करना है, आगे भक्ति करनी है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को लेके जाते हैं कि नहीं गुरु 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 धारण करो, उनको बचपन में नाम मिल जाता है। लेकिन जिसके घर में कभी गुरु की बात ही नहीं चली, जो मूर्ति पूजा या किसी और चीज में जुड़ा हुआ है, वो देखोगे आप 50 60 साल के बाद गुरु धारण करते हैं। तो क्यों? क्योंकि बताने वाले कोई नहीं है कि गुरु क्यों करें, क्या कारण है, गुरु क्यों धारण करना चाहिए, बताने वाला ही नहीं है। लेकिन मालिक की दया हो तब ये लगन बचपन से ही लग जाती है। तो इसी छोटी सी उम्र में हमने क्या करना है, हमने हर ज्ञान के पीछे नहीं पड़ना है। किस ज्ञान के पीछे पड़ना है? मूल ज्ञान के पीछे पड़ना है। मूल के साहिब समझा रहे हैं, एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, और माली सींचे मूल को, ये फूल पात गाए। यानी असली किसान वो है जो सारा पानी कहां डाल दे। जब देखा ना, फसल लगाने के बाद पानी लगाया जाता है तो कहां लगाते हैं? डाल पे, पत्ती पे, फूल पे? बिल्कुल नहीं, वो सारा पानी मूल में डाल देता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अज्ञानी है, उसे पत्ते का, फल का, टहनी का ज्ञान नहीं है, उसे सब ज्ञान हो गया। एक है साधे सब सधे। क्योंकि मूल को छोड़कर बाकी जितना भी ज्ञान है इस संसार में वो माया का ज्ञान है। समझ लो, ये माया का ज्ञान है। माया क्या है? जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, ये दोनों में माया बसी हुई है। चाहे तुम काया का ज्ञान प्राप्त करते रहो, मूल चक्कर में ये है, स्वाद चक्कर में वो है, नाभि चक्कर में, कंठ चक्कर में, हृदय चक्कर में, आज्ञा चक्कर में, ये सब काया माया का खेल है।
इसमें तुम कितना ही डीप जाते रहो, कितना ही अंदर जाते रहो, तुम्हें माया के अलावा कुछ और मिलेगा ही नहीं। क्यों? माया ही तो है काया। इसलिए बोला काया से न्यारा रहे सो बूझे बिरला कोई। जो काया से न्यारा है, जहां काया माया पहुंच नहीं सकती, वहां जो पहुंच गया तो समझ लो कि अब जन्म सफल हो जाएगा। और वो काया माया से परे कौन है? आत्मा। आत्मा ही मूल है सारे जगत का। उसी आत्मा को परमात्मा कहते हैं। संतों ने इशारा भी किया था, आत्मा सो परमात्मा, लेकिन कोई जान ही नहीं पाया उस भेद को। सब जीवात्मा के चक्कर में पड़ गए। एक जीवात्मा भी होती है और एक शुद्ध आत्मा यानी परमात्मा होता है। इन दोनों में भेद है। जीवात्मा कहां है, परमात्मा कहां है, उसको जानना पड़ेगा। जीवात्मा कहां रहती है? इस काया के अंदर। ये जितने भी लोग बैठे हैं, सबके अंदर एक जीव है, उसको जीवात्मा कहते हैं। जीवात्मा का क्या नाम रखा गया है? सोहंग। जीवात्मा का नाम है सोहंग। अभी आप सांस ले रहे हो ना, आपकी सांसों में एक नाम चल रहा है। आप बैठ जाओ कहीं पे भी बिल्कुल शांति में और देखो सांसों में एक आवाज चल रही है, बिना बोले चल रही है। सो, ऊपर गई सांस, सो, नीचे गई हंग, सो हंग, सो हंग। जपी तपी सन्यासी, बड़े बड़े देव, देवों के देव महादेव भी यही मंत्र जपते हैं। पढ़ो विष्णु पुराण, महापुराण पढ़ो, शंकर जी का पुराण पढ़ो, पढ़ो शिव सौरोदय, उसमें इसी नाम की महिमा गाई गई है कि सोहम सोहम जपो, मुक्ति हो जाएगी। और कबीर साहब क्या कहते हैं? जो जन होंगे जौहरी, अरे रतन लेंगे बिलगाए, सोहंग सोहंग जपी मुआ, मिथ्या जन्म गवाए। कहते जो सोहंग सोहंग का जाप कर रहे हैं, ये मिथ्या जन्म जा रहा है उनका, क्योंकि सोहंग सोहंग जीव अवस्था का ज्ञान है, जीवात्मा का ज्ञान है, परमात्मा का नहीं है। परमात्मा का ज्ञान क्या है? परमात्मा का नाम क्या है? सतनाम। सतनाम है परमात्मा का नाम। लेकिन अगर कोई इसको जप रहा है, सतनाम 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 सतनाम, तो वो कभी जीवन में परमात्मा को नहीं पा सकता। जैसे किसी को पता लग जाए कि प्यास किससे बुझानी से, वो सोच रहा है मुझे इतना ज्ञान तो हो गया कि प्यास लगी है तो पानी से बुझेगी। रेगिस्तान में चलता चलता थक गया, हार गया, अब लगी प्यास तो क्या करने लगा? पानी 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 जप रहा है। हो जाएगा गला गीला? क्या गला गीला हो जाएगा? कभी नहीं होगा। चाहे गुरु ने कितना ही विश्वास क्यों ना दिलवा दिया हो कि बेटा गला पानी से ही गीला होगा, लेकिन पानी का भेद नहीं बताया। नाम दे दिया जपने के लिए कान में कि जपो पानी 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 पानी, जपो सतनाम सतनाम सतनाम। सारी उम्र बीत जाएगी सतनाम सतनाम करते, सतनाम मिलेगा नहीं। याद रखना। अब मिलेगा कैसे? जब तुम सतनाम के भेद को जानोगे। गुरु से पूछोगे गुरुजी सतनाम होता क्या है? सतनाम का मतलब क्या होता है? सत नाम यानी सच्चा नाम। तो गुरु से पूछेंगे जाके गुरुजी सच्चा नाम क्या है, यानी सतनाम क्या है। अब गुरु जो बताएगा कि सतनाम क्या होता है, उसका सिमरन करना है। लेकिन हमें क्या करवा दिया गया? हमें जपवा दिया गया। सतनाम 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 जपो, पानी 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 जपो। पानी का भेद नहीं बताया गया। पानी का भेद क्या है? बेटा वहां घड़ा पड़ा है, घड़े में से पानी निकाल और पी ले। बोतल भर चला जा रेगिस्तान में, जहां भी प्यास लगेगी इसी बोतल का पानी पी लेना। जपना एक बार भी नहीं।
जपना तो है ही नहीं। परमात्मा को पाने में अगर सबसे बड़ी कोई अड़चन है तो वो नाम का जपना है। समझ लो, कहते ना कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। अच्छा, तो कलयुग में ही नाम आधारा है। सतयुग में क्या था? त्रेता में क्या था? द्वापर में कौन सा था? क्या सतयुग द्वापर त्रेता में नाम नहीं जपे ऋषि मुनियों ने? तो कलयुग में नाम की महिमा कहां रही? वो तो तीनों युगों में चलता आ रहा है। फर्क है इसमें। सिमरण करना और जपना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सतयुग द्वापर त्रेता में हम नाम जपते आए हैं, ऋषि मुनियों ने नाम जपे हैं। लेकिन कलयुग में नाम नहीं जपना है। क्या करना है? नाम का सिमरन करना है। सिमरन, सिमरन का मतलब ये नहीं कि आंखें बंद करें और नाम जपने लग गए सिमरन हो गया। सिमरन पंजाबी वर्ड है, पंजाबी का वर्ड है सिमरन। कहां से बना ये? संस्कृत की भाषा से। संस्कृत में क्या बोलते हैं सिमरन को? स्मरण। आधा सा मरण, स्मरण। स्मरण को ही पंजाबी में सिमरन बोलते हैं। अब स्मरण का मतलब क्या होता है? जपना, याद करना। जैसे हम कहें अपने अपने पिता को याद करो। अब नाम नहीं जपना याद करने में। याद करने में नाम की जरूरत नहीं है। अब मैं कहूं कि अपने अपने पिता कहां पर जपने की जरूरत है? तो इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन अविवेकी लोग इस फर्क को नहीं जान पाते। समझ लो, अविवेकी समझ ही नहीं पाते कि हम जाप कर रहे हैं कि सिमरन कर रहे हैं। और वाणी क्या कह रही है? कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर, जप जप नहीं। सिमर सिमर नर उतरो पारा। जपने की बात नहीं है। जपने का तो खंडन किया है साहिब ने। अरे माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही, ये मनवा दस हूं तिसी फिरे, ये तो सिमरन नहीं। ये सिमरन नहीं है, ये जाप है। राम 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 राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, ज्योति निरंजन ओंकार अनंकार सोहम सत्ताम सत्पुरुष अकाल मूल शैव स्वरूपी नाम ओम हरि क्लीम शरीम। ये सब जाप है, ये सब मंत्र जाप है। यही काल का सबसे बड़ा जाल है। अगर काल ने इस दुनिया में सबसे बड़ा जाल बनाया है तो वो नाम का जाल है। समझ लो, बनाया तो ये दुनिया भी उसने हमें फंसाने के लिए ही है। ये आंखों से जो चीज दिख रही है माया ही तो है। काल कैसे फंसाता है? माया में फंसाता है। जो दिखे सो माया। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च, जो भी तुम्हें दुकान मकान बीवी बच्चे भाई बहन, जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है, क्या है ये? माया है ये। गो गोचर जहां लग मन जाई और तहां लग माया जानो भाई। ये काल का जाल है माया। अब इससे तो कहीं छूट जाते हैं कि नहीं, जो दिख रहा है हम उसको नहीं मानते, यानी हम उससे दिल तोड़ रहे हैं, अपना मोह भंग कर रहे हैं। बीवी बच्चे छोड़ गए, मकान दुकान छोड़ दिया, मंदिर मस्जिद छोड़ दिया, लेकिन ये नाम में आके फंस गए। ये नाम नहीं छूट रहा है। ये 52 अक्षर नहीं छूट रहे हैं। किसने बनाए? इंसानों ने बनाए। आ आ ई ई उ ऊ का खा गा चा छा ए बी सी डी उड़ा एड़ा इड़ी अलिफ बे ते, सारी भाषाओं के किसने बनाए अक्षर? इंसानों ने। अक्षर बनाने के बाद क्या किया? सारी दुनिया की हर चीज के नाम रख लिए और उसके बाद भगवानों के भी नाम रख दिए। किससे रखे भगवानों के नाम? इन्हीं अक्षरों से, यही 52 अक्षरों से। अगर 52 अक्षर खत्म कर दिए जाएं तो बताओ कौन सा नाम रहेगा? कोई नाम नहीं रहेगा इस संसार में। इसीलिए कबीर साहब सबसे ज्यादा प्रहार 52 अक्षरों पे करके गए हैं। क्या कह रहे हैं वाणी में?
अरे 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए। ये नहीं है, ये तो जाप है। 52 अक्षरों का जाप किया जाता है और सच्चे नाम का सिमरण किया जाता है। वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पार। बिल्कुल साफ समझा दिया साहिब ने। कबीर साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी। कसर है तो हमारे विवेक में है, जो पूरी तरह जाग नहीं रहा है। साहिब ने कितना खंडन किया जाप का। वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में। कर दिया ना खंडन। ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना एकांत निवास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। केवल एक पल का भेद है ये, एक पल का। एक पल में जीवात्मा एकदम जागृत हो जाती है। अच्छा, यहां है मेरा मालिक। एक पल का खेल है वो। जब जीव को ज्ञान हो जाता है कि मेरा मालिक परमात्मा है कहां, क्योंकि वो ना अंदर है और ना बाहर है। ना मैं त्रिपुटी भंवर गुफा में, और ना श्वासों की श्वास में, वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बिल्कुल पास है, लेकिन भेद ना पता होने के कारण बहुत दूर है। तो इसलिए सबसे पहले क्या समझना है? सबसे पहले 52 अक्षरों को समझना है। जिसने 52 अक्षरों को त्याग दिया भक्ति मार्ग में, समझ लो अब 101% उसकी मुक्ति होगी। और जिसने अपनी सूरत को, अपने ध्यान को नाम जाप में लगा लिया, समझ लो वो काल के जाल से बंध गया, अब बच नहीं सकता। वो बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं बचे, 21-21 हजार साल नाम जपते रहे, वो भी काल के जाल में फंस गए। तो कबीर साहब 52 अक्षरों का ये धागा तोड़ने की बात कर रहे हैं। और जो 52 अक्षर जप रहे हैं, गलती से ना सोचे कि हम परमात्मा के हंस हैं। उनको काल का चेला बोला कबीर साहब ने। जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। अरे फिर नहीं आए, फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। फिर वो कहीं आएगा जाएगा नहीं। जन्म मरण का खेल खत्म। अब किसी लोक में भी नहीं जाएगा कि मैं सतलोक जाऊंगा, फिर अलख लोक जाऊंगा, फिर अगम लोक जाऊंगा, फिर अनामी लोक, ये सब खत्म। कहां जाएगा? सार शब्द में रहे समाये। सार शब्द में समाएगा। और सार शब्द कोई मंत्र नहीं है कि सतनाम सतनाम जप लो वो सार शब्द है। सतनाम सतनाम जपना बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर जपोगे सतनाम सतनाम तो सतनाम भी झूठा नाम है, क्योंकि सतनाम कोई मंत्र है ही नहीं। सतनाम तो भेद है, भेद है वो, उसको जानना पड़ेगा। तो सतनाम क्या है? अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को, पावे आप स्वरूप। जो इस बात को समझ जाता है कि सतनाम मेरा स्वरूप है, वो कभी सतनाम नहीं जपता। उसको मतलब ही नहीं है सतनाम जपने से। क्यों? उन अक्षरों के द्वारा जोड़ तोड़ के बनाया गया है। देखो, सा त न, आ का डंडा जोड़ा, म बन गया। जोड़ तोड़ में बनाइए, स्वर व्यंजन में बनाया है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, कह रहे हैं स्वर व्यंजन का मेल नहीं है। अरे 52 का ये खेल नहीं है, ये 52 का खेल नहीं है ये
कि गुरुजी से नाम ले आए जी, मुझे नाम दे दिया। किस भाषा में? हिंदी भाषा में। अच्छा, परमात्मा हिंदी भाषा के नाम जप के मिलेगा, और चाइना में जो लोग बैठे हैं वो चाइना भाषा के, चाइनीज के नाम जप के परमात्मा को पाएंगे। जो जापान में बैठे हैं वो जापानी नाम जपेंगे, जो अंग्रेज बैठे हैं वो अंग्रेजी नाम जपेंगे। अरे ये सब नाम इंसानों के बनाए हुए हैं। हिंदुस्तानी गुरु मिल गया, हिंदी में नाम दे दिया। चाइनीज गुरु मिल गया, चीनी भाषा में नाम दे देगा। जापानी गुरु मिल गया, जापानी भाषा में ना। सारी दुनिया 52 में फंसी हुई है। कबीर साहब समझा रहे हैं, 52 के जंजाल में अरे फंस गया ये संसार। सिमरन 52 का करे और कैसे लागे पार। करना था परमात्मा को याद, और 52 अक्षरों को याद करने बैठ गया। ज्योति निरंजन ओंकार निरंकार। क्या कर रहा है? कौन है ज्योति निरंजन? कौन है ओंकार? कौन है निरंकार? कौन है सोहम? कौन है सतनाम? क्या 5 परमात्मा हैं? परमात्मा तो एक है, तो ये 5 नाम किसके हैं? और ये 5 भी नहीं, 6 नाम हैं। तुम्हें बताया ही नहीं गया कि ये ज्योति निरंजन एक नहीं 2 हैं। 2 हैं ये नाम। एक हो गया जैसे राधा श्याम, जैसे सीताराम, एक है कि 2 हैं? 2 हैं ये। ऐसे ही ज्योत निरंजन 2 हैं, एक नहीं है। कौन है ये 2? ज्योत से कौन है? ज्योता वाली माता तेरी सदाई जय, ये है ज्योत। और निरंजन कौन है? अलग निरंजन। ये दोनों का मेल है। 2 धड़ी तो पहले नाम में ही हो गए। ज्योत निरंजन ये 2 हो गए। अगला नाम ओंकार 3 हो गए, निरंकार 4 हो गए, सोहंग 5 हो गए, सतनाम 6 हो गए। तुम्हें 5 नाम बता के 6 नाम पकड़ा दिए गए, और ये भी नहीं बताया गया ये नाम है किसके। किसी को नहीं पता ये किसके नाम जप रहा हूं मैं, कौन है ये लोग। अब समझ लो यही काल का जाल है। साहिब समझा रहे हैं, 5 नाम और 5 मुद्रा सोई निश्चय जाना, और तिसके आगे पुरुष पुरातन तिनकी खबर ना जाना। साधु सिद्ध त्रिदेव आदि सब इन 5 शब्द में अटके। अरे मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। कहते काल बार बार गर्म जो अब नाम को छोड़ देना है। पानी 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 पानी, जल जल, वाटर वाटर करना छोड़ देना है। और क्या करना है? गड्ढा खोदना शुरू करो, और नीचे जल 101% मिलेगा। गुरु पर विश्वास करके करो एक बार। ऊपर नहीं पता लगेगा, ऊपर तुम्हें लगेगा अरे ये तो पत्थर है, मिट्टी है, रेत है, इसमें कहां पानी मिलेगा। लेकिन विश्वास रखना इसी में मिलेगा। इसलिए साहिब कह रहे हैं, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। समझ लो ये 52 अक्षरों का जोड़ तोड़ खत्म करो। गुरु ग्रंथ साहब में साहिब कह रहे हैं, अरे 52 अक्षर जोरे आन, सके न अक्षर एक पहचान। उस एक अक्षर को कोई नहीं जान पाया, और दुनिया भर के 52 अक्षर बना के बैठ गया। दशरथ ने अपने पुत्र राम के कितने नाम रखे थे? कितने रखे थे? एक नाम राम। और अब कितने बने हुए हैं? भगवान राम के 108 नाम गूगल पे टाइप करो ना, अभी 108 नाम आ जाएंगे। हनुमान जी का नाम केसरी ने एक रखा था, केसरी नंदन कहते ना हनुमान।
अभी टाइप करो हनुमान जी के 108 नाम, बताओ किसने रख दिए 108 नाम? अल्लाह एक है, उसका नाम एक है अल्लाह। अभी अल्लाह के नाम टाइप करो, अल्लाह के 99 नाम। देखो कुरान में 99 नाम रख रखे हैं अल्लाह के। भैया किसने रख दिए ये? अल्लाह को और कोई काम ही नहीं था, अपने नाम ही रखता जा रहा है। ये नाम इंसानों ने रखे हैं, 52 अक्षरों के द्वारा रखे हैं। और यही 52 अक्षर सबसे बड़ी जड़ है, सारी फसाद की जड़ है, ये झगड़ों की जड़ है। कोई कह रहा मेरा राम बड़ा, कोई कह रहा मेरा अल्लाह बड़ा, कोई कह रहा मेरा वाहिगुरु बड़ा, कोई कह रहा मेरा गॉड बड़ा। ये सारे अक्षरों का खेल है। अभी इनको कह दो चल बुला ले भाई अपने अल्लाह को, तू बुला अपने वाहिगुरु को, तू बुला अपने राम को, अपने गॉड को, देख लेते कौन बड़ा। एक भी ना बुला पाएगा। जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, जो कहते हैं ये मंत्र जप लो, वो मंत्र जप लो, परमात्मा तुम्हारे अंग संग रहेगा। भैया तुमने तो सिद्ध किया होगा ना, बुला के दिखा परमात्मा, बुला जरा। जब तेरे कहने पे नहीं आ रहा, जो धर्म का ठेकेदार बना हुआ है, जो सोच रहा है मैं हिंदू धर्म चला रहा हूं, जब तेरे कहने पे राम नहीं आ रहे, तो एक आम आदमी के कहने पे क्या आएंगे? समझो बात को। ये सब 52 अक्षर का खेल है। रा और मां भी उन्हीं 52 से आया है, अल्लाह भी उसी 52 से आया है, ज्योत निरंजन भी उसी 52 से आया है, सतनाम भी उसी 52 से आया है। सारी दुनिया के नाम इसी 52 से आए हैं। जब आदि मानव था तब कोई 52 नहीं था, तब कोई मकान दुकान नहीं था, तब कोई खेत खलियान नहीं थे, जानवरों की तरह जीवन जीता था आदि मानव। इतना भी नहीं पता था कि आग भी कोई चीज होती है। पत्थर टकरा टकरा के आग खोजी है उसने, तो नाम कहां से रखेगा किसी के? आग खोजने के बाद भी उसका नाम नहीं पता था, इसको बोलूं क्या? ये तो जब बुद्धि विवेक जागना शुरू हुआ, मुंह से निकलने वाली आवाजों को जीभ कंठ होठ के द्वारा तोड़ तोड़ के वर्ग बनाए गए। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ये सारे वर्ग बनाए गए। तब जाके पढ़ना लिखना लोग सीख पाए, अक्षर सीख पाए। जब तक ये अक्षर नहीं थे। बताओ राम का नाम कहां था? बताओ किसने अल्लाह बोला? बताओ वाहिगुरु किसने बोला? बताओ गॉड कहां से आया? ये अक्षर आ गए तो सब कुछ आ गया। और एक एक नहीं, 108 आ गए। साहिब कहते हैं 108 छोड़, करोड़ नाम भी जप लेगा तब भी तेरी मुक्ति नहीं होगी। कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का पूज्य बिरला कोई। वो परमात्मा का गुप्त नाम जानना है, जो गुप्त है उसको जानना है। ये प्रकट नाम है, ये लिखने पढ़ने बोलने वाले नाम हैं, ये वो नहीं है जिससे हमारी मुक्ति होगी। ये हिंदी के नाम, पंजाबी के नाम, उर्दू के नाम, ये सब मैन मेड इंसानों के द्वारा बनाए गए नाम है। लेकिन जिससे हमारी मुक्ति होगी वो किसी इंसान के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो नाम कोई भाषा का नाम नहीं है, वो नाम स्वयं आत्म देव है। आत्मा ही वो नाम है जिसकी महिमा कृष्ण जी गाते हैं गीता में। हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। आत्मा का ज्ञान दिया जा रहा है, ना कि ये कहा जा रहा है कि मेरे मंदिर बनाओ, मेरी मूर्तियां पूजो। ये ज्ञान नहीं है गीता का। आत्मा का ज्ञान दिया जा रहा है। अध्याय 3 17वां श्लोक क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करता है, जो अपनी आत्मा में
तृप्त है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उसके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसको कोई माला नहीं फेरना, उसको कोई मंत्र नहीं जपना, उसको किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वो पाना चाहता है, माला फेर के, नाम जप के, मंदिर जाके, मस्जिद जाके, उसको उसके घट में ही प्राप्त हो जाता है। समझ लो, आपने खाना बनाया, रोटी सूखी है, अब घी लगाना है उसके ऊपर। अगर घर में घी मिल गया तो कौन जाएगा बाजार खरीदने? अब घर में घी नहीं है तो भागे जाओगे। तो जब वो चीज घर में ही मिल गई, अब बाहर कौन जाए? तो साहिब कह रहे, घट में पड़ी वस्तु नहीं सूझे और बाहर ढूंढन जासी, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस अपने स्वरूप को जानो। तुम्हारे स्वरूप में ही परमात्मा का वास है, लेकिन तुम अपना स्वरूप जान ही नहीं रहे हो। कोई भी वाणी आती है कि तेरे घट में बसे भगवान, तुम इस काया को अपना घट मान लेते हो कि इस काया में भगवान है। इस काया में भगवान होता ना भाई, तो ये काया कभी मरती ना। समझ लो, इस काया में कौन है? जीव है। जीव है काया में, यानी पिंजड़े में तोता है, परमात्मा नहीं है। तोता कैदी है पिंजड़े में। ये है वो पिंजड़ा, वो तो लोहे का पिंजड़ा जिसमें तोता कैदी है। ये कौन सा पिंजड़ा है? ये 5, 25, 3 का पिंजड़ा, यानी 5 तत्व, 25 प्रकृतियां और 3 गुण। ये है वो पिंजड़ा, और इसमें कौन बैठा है? जीवात्मा बैठी है। यानी तोते को पिंजड़े में ही फंसा के रखने के लिए ऐसे गुरु आ गए जो कहते हैं परमात्मा तेरे शरीर में ही है। यानी तोते को कहा जा रहा है कि तेरा घर, तेरा परमात्मा तेरे पिंजड़े में ही है। अरे भाई, जब पिंजड़ा नहीं बना था तब तोता कहां था? ये तोता आया कहां से इस पिंजड़े में? वो बताओ। पिंजड़े में परमात्मा नहीं है, इस काया में परमात्मा। अगर इस काया में परमात्मा होता तो 2 हो गए, एक जीवात्मा, एक परमात्मा। अगर जीवात्मा शरीर को छोड़ भी चली जाती तो परमात्मा की वजह से ये शरीर जिंदा रहना चाहिए था ना। बस में, ट्रक में, कार में एक ड्राइवर होता है, अगर उसको हार्ट अटैक आ गया तो समझ लो सारी सवारियां गई। लेकिन हवाई जहाज में 2 ड्राइवर होते, पायलट कहते हैं उसको। एक को अटैक आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि हवाई जहाज गिर जाएगा, दूसरा संभालेगा, दूसरा सही से लैंडिंग करेगा, उसको जमीन पे उतारेगा, क्योंकि दोनों ही समर्थ हैं, दोनों ही पायलट हैं। तो अगर इस काया में 2 पायलट होते तो एक निकल भी जाता, दूसरा चलाता। क्यों नहीं चला पा रहा है? और निकल के वो जा कहां रहा है? परमात्मा तो आज तक अंदर ढूंढता रहा और अंत समय आया तो बाहर निकल गया। तो मिलन कैसे हुआ? या तो परमात्मा पिंजड़े में है तो तोता सदा पिंजड़े में ही रहे। क्यों? क्योंकि परमात्मा पिंजड़े में है। मिलन हो गया, अब कोई जुदा नहीं होगा, लेकिन परमात्मा तो पिंजड़े में रह गया और तोते को बाहर निकाल दिया 9 द्वारों से। ये कैसा मिलन है? यही बंधन है। क्योंकि परमात्मा कभी पिंजड़े में नहीं रहता। वो रहता कहां है? वो तुम्हारी आत्मा में रहता है। इसलिए पहले इस नकली काया से, नकली स्वरूप से छुटकारा चाहिए और असली स्वरूप का दीदार चाहिए। यानी अब तुम काया में नहीं, अपनी आत्मा में ढूंढना चालू करो। और उससे पहले हमें यह ज्ञान होना चाहिए कि आखिर हमारी आत्मा है कहां।
आत्मा का नाम सुना है? सबने सुना है? अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो आप लोग? किसी के घर में छूट गई हो? सबके पास आत्मा है ना? हाथ लगा के चेक करो जरा एक बार। हाँ, चेक कर लो, है ना आत्मा? कैसे पता लगा? तुम तो शरीर को छुआ है तुमने, कैसे पता लगा आत्मा है? क्योंकि चल रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सांस ले रहा है, दिल धड़क रहा है, नाभि चल रही है, नाड़ियां चल रही हैं। इसका मतलब आत्मा है यहां कहीं ना कहीं। अगर आत्मा ना होती ना तो ये ऐसे ही पड़ा होता लाश की तरह, यहां तक भी ना पहुंच पाते अगर कहीं सड़क में छोड़ देता शरीर को ये आत्मा। तो इसका मतलब आत्मा बिल्कुल आपके पास है। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, बिल्कुल पास है। तभी तो चल रहा है, और जैसे ही दूर हो जाएगी ये शरीर नहीं हिलेगा। तो क्या करना है? अब उस पास वाली वस्तु को ढूंढना है कि अगर आत्मा पास है तो है कहां, इसको समझना पड़ेगा। ये वस्तु पड़ी कहां है? तो साहिब क्या समझा रहे हैं? अरे वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी लीजिए साथ। भेदी लीना साथ में, अरे दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था, करोड़ों जन्म बीत जाएंगे। अगर सोचते हो कि परमात्मा यहां पर है, करोड़ों जन्म बीत गए ऋषि मुनियों के, यही ध्यान लगा लिया सबने। शंकर जी की तो आंख भी बन गई यहां पे, तीसरा नेत्र बन गया। और तुम्हें पता ही है मुक्ति हुई कि नहीं हुई शंकर जी की। अगर शंकर जी की मुक्ति हो जाती तो इस दुनिया का खेल ही खत्म हो जाता। समझ लो, तुमने एक आदमी रख लिया दुकान पे, अब अगर दुकान खुली है तो इसका मतलब तुम्हारा वर्कर वहीं बैठा है। अब वर्कर दुकान पे ना हो तो इसका मतलब दुकान पे ताला लगेगा। तो ये जो दुनिया है ना, इसमें 3 वर्कर हैं जो सारी दुनिया चला रहे हैं। कौन कौन से वर्कर हैं? नंबर 1 पे ब्रह्मा जी, नंबर 2 पे विष्णु जी, नंबर 3 पे शंकर जी। यही सृष्टि चला रहे हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि को पैदा करते हैं। ये जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं घर में, हॉस्पिटल में, जहां भी, हिंदू के, मुसलमान के, सिख के, ईसाई के, यहूदी के, बौद्ध के, जैन के, आस्तिक के, नास्तिक के, सबके कौन पैदा कर रहा है? ये ब्रह्मा जी का कार्य है। यानी ब्रह्मा जी मुक्त नहीं है, कार्य कर रहे हैं। दुकान खुली हुई है, बंदा वहीं बैठा है, याद रखना। दुकान बंद होगी तो बंदा वहां नहीं है। तो ब्रह्मा जी अगर यहां पर हैं तभी पैदावार हो रही है। अब विष्णु जी पालन कर रहे हैं। देखो रोटी पानी धंधा कैसे चल रहा है सबका, बढ़िया। सबको भोजन मिल रहा है, चाहे कमा रहा है चाहे नहीं कमा रहा है, चाहे नौकरी कर रहा है नहीं कर रहा है, रोटी सबको मिल रही है। देख लो भिखारी भीख मांग के पेट भर रहे हैं। विष्णु जी का कार्य है ये, समझ लो। अब आगे शंकर जी का कार्य क्या है? संहार करना। देखो मौतें हो रही है कि नहीं हो रही है? तुम्हारा नाना, तुम्हारा पापा, तुम्हारा भाई बहन, कितने लोग एक्सीडेंटों में मर रहे हैं। मौत हर जगह हो रही है। अरे महाकुंभ नहीं छोड़ा, महाकुंभ 144 साल के बाद आया, कम से कम वही ठीक ठाक निकल जाता, वो भी ना छोड़ा। वहां पर भी मौत का तांडव चल रहा है। तो तुम्हारा हमारा घर कहां से सेफ है भाई? जहां कह रहे हैं कि सारे देवी देवता गण कल की अवतार भी वहां पर आके कुंभ स्नान करेंगे, बताओ वहां ना मौत तांडव छोड़ रही है। तुम्हारा हमारा घर कहां से सेव हो गया? समझ लो। यानी ये तीनों खेल चल रहे हैं। इसका मतलब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी कार्यरत हैं, मुक्त नहीं हुए हैं। जिस दिन मुक्ति मिल जाएगी उस दिन वो काम यहां होगा ही नहीं। समझ लो, भक्ति तीनों कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे। ब्रह्मा जी भी कमल के फूल पे बैठे, आंख बंद, फोटो बनाई जाती है उनकी।
अगर यही भगवान है तो किसकी भक्ति कर रहे हैं भाई? क्योंकि ये उसकी भक्ति कर रहे हैं जिसने इन्हें काम पे लगाया है। कौन है वो? यही ज्योत निरंजन है। ज्योत निरंजन ने ही ब्रह्मा विष्णु महेश जी को काम सौंपा है सृष्टि का, जिसको हम जग जननी माया और अलख निरंजन कहते हैं। इसी को मन और माया कहते हैं। मन और माया दोनों निराकार है। मन भी निराकार, माया भी निराकार। जितने लोग निराकार को परमात्मा मान बैठे हैं वो इसी मन के गुलाम हैं। परमात्मा निराकार नहीं है, गलत फहमी मत रहना। निराकार कौन है? मन है। निराकार निर्गुण है माया। अरे तुम्हें राग भरमाई हो, ऐ हंसा तू अमर लोक का बड़ा कालवश आई हो। जो यहां पर ज्योत है यही निरंजन है। अरे ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। साहिब समझा रहे हैं, बाबा नानक समझा रहे हैं। अरे मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। हर जगह इशारे दिए गए हैं लेकिन कोई समझने को तैयार ही नहीं है। क्यों? ये 52 अक्षर छूटने का नाम नहीं ले रहे। आदमी सोच रहा है कि नाम जपूंगा तभी तरूंगा, अरे नाम जपूंगा तभी मरूंगा। उल्टा काम हो रहा है यहां पे। नाम छोड़ दे तो पक्का बचेगा। साहिब कह रहे हैं एक नाम को जान के अरे दूजा दे बहा, और चंचल से निचल भया नहीं आवे नहीं जा। एक नाम को जान के, कौन सा नाम? सतनाम को जान ले कि आखिर सतनाम क्या है, फिर उसका सिमरन कर। जपना नहीं है सतनाम सतनाम सतनाम, छोड़ इसको। एक नाम को जानकर दूजा दे बहा। तुझे प्यास लगी है, अधूरा गुरु मिल गया, उसने पानी 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 जपना सिखा दिया, कोई बात नहीं। अब जप रहा है पानी 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 पानी, जितना जप रहा है उतना और गला सूख रहा है। अब सतगुरु आ गया, उसने क्या बोला? भैया क्या चाहिए तुझे? गुरुजी मैं पानी पानी जप रहा हूं, मुझे पानी चाहिए। अरे इसको छोड़ और ये पकड़, ये है पानी। बोतल में से पानी उसको दे दिया। तो एक को पा लिया और एक को छोड़ दिया। यही समझा रहे हैं। एक नाम को जानकर दूजा दे बहा, उसको बहा दे गंगा नदी में, जाने दे। सतनाम को जान क्या है, यही साहिब समझा रहे हैं। मदन साहिब की वाणी क्या कह रही है? सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी ये बोलने लिखने वाले पढ़ने वाले सारे नाम छुड़वा दे और कौन सा नाम पकड़ाए? आदि नाम, जिसको आत्म देव कहते हैं। और वो बिल्कुल हमारे पास है। उसको पाने के लिए किसी अयोध्या, किसी काशी, किसी काबा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तब समझ में आता है जब गुरु की कृपा होती है, वो भेद प्राप्त होता है, ये तब समझ में आता है, नहीं तो नहीं आता। तो साहिब इसी 52 का खंडन करते हुए, जोरदार खंडन करते हुए क्या कह रहे हैं? अरे 52 अक्षर लोकत्रय सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिल जाएंगे वो आखर इनमें नहीं। यानी इंसानों के द्वारा बनाए गए 52 अक्षर, भले सारी दुनिया के नाम रख लो तुम उन 52 अक्षरों से, लेकिन वो 52 अक्षर से परमात्मा नहीं मिलेगा, वो परमात्मा नहीं मिल सकता। फिर इशारा कर रहे हैं
एक नाम सुख रास है और एक नाम दुख रास, एक नाम बंधन काटे और एक गल की फांस। कह रहे हैं एक नाम सुख रास है, यानी एक परमात्मा का ऐसा नाम है जो तुम्हें सुख देगा। एक नाम दुख रास, एक तुम्हें पक्का दुखी करेगा। एक नाम बंधन काटे, ये जन्म मरण का बंधन कट जाएगा। और एक गल की फांस, एक तुम्हें गले की फांसी बना के टांग देगा। अब कौन कौन से नाम है वो? ये जितने भी बोलने वाले नाम हैं, कानों से सुन के लेने वाले नाम हैं, मंत्रों को जपने वाले नाम हैं, आंखों से पढ़ के लिखने वाले नाम हैं, ये सब नकली नाम है। ये तुम्हारे गले की फांस बन जाएगा। अंत समय में जब तुम्हें आत्मा का ध्यान करने की जरूरत है, तुम नाम जपने में लग जाओगे। फंस गया 52 अक्षर में। अंत समय में तुम्हें आत्मा का ज्ञान चाहिए और तुम मंत्र ज्ञान में फंसे रह जाओगे। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। ये तंत्र मंत्र सब झूठ हैं, त्यागो इनको। और क्या करना है? अपनी आत्मा को जानो। साहिब समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, अरे आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कौन से ज्ञान के बिना भटकोगे? आत्म ज्ञान। आत्म ज्ञान क्या होता है? आत्म ज्ञान का मतलब क्या होता है? जहां पर भी आत्म शब्द जुड़ जाए। आत्म, इसका मतलब मैं खुद, अपने बारे में बात चल रही है। जैसे कोई तुम्हें कहे अपनी आत्म कथा लिखो, तो क्या लिखोगे? महात्मा गांधी के 3 मंत्र थे, ये लिखोगे? या पड़ोसियों के नाम लिखोगे? या किसी और की कहानी लिखोगे? तुम्हें अपने बारे में लिखना है। आत्म ज्ञान अपना ज्ञान, आत्म कथा अपनी कथा, आत्म हत्या अपनी हत्या, आत्म रक्षा अपनी रक्षा, आत्म निर्भर अपने पे निर्भर, आत्म कल्याण अपना कल्याण। समझ लो, आत्म यानी अपना। इसी प्रकार आत्म ज्ञान यानी तुम्हें तुम्हारा ज्ञान हो जाए कि तुम क्या हो। ये नाम नहीं जपना है। गुरु जी ने 5 नाम दे दिए, 7 नाम दे दिए, 10 नाम दे दिए। अभी कोई और गुरु आ जाएगा, कहेगा ये 51 नाम जपोगे तब मुक्ति होगी, ले शगन डाल दिए 51 का। फिर उससे बड़ा कोई आ जाएगा, ये 101 नाम जपने पड़ेंगे तुम्हें, मर जाओगे नाम जपते जपते। तो अब क्या करना है? अब उसको जानना है जो आत्म ज्ञान है, यानी तुम्हें तुम्हारा ज्ञान करवाने वाला ही सतगुरु है। समझ लो। और सतनाम क्या है? तुम्हारा आत्म स्वरूप, इसी को सतनाम कहते हैं। इसीलिए कबीर साहब वाणी में बोल रहे हैं, सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम न आवे। सतगुरु कौन है? जो तुम्हें सतनाम बता दे कि आखिर सतनाम है क्या। जैसे ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सतनाम क्या है, ये अज्ञानता के बंधन अपने आप कट जाएंगे। ये 52 अक्षर अपने आप खिल जाएंगे। इसी को साहब ने बोला, 52 अक्षर लोक त्रय, अरे सब कुछ ही नहीं माही, ये अक्षर खिल जाएंगे, वो अक्षर इनमें नाही। मत ढूंढना इसमें, इन अक्षरों में परमात्मा मत ढूंढना, आत्मा में परमात्मा ढूंढो। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी दर्ज है,
आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। कि अगर परमात्मा को जानना है तो तुम्हें अपनी आत्मा की खोज करनी है। सबसे पहले आत्म खोजी बनो। ये जपी तपी सन्यासी बना दिया तुम्हें गुरुओं ने। मंत्र जपने वाले को क्या कहते हैं? जपी। तपस्या करने वाले को क्या कहते हैं? तपी। घर बार छोड़ के जंगल में चले जाने वाले को क्या कहते हैं? सन्यासी। ये जपी तपी सन्यासी नहीं बनना है। क्या बनना है? आत्मज्ञानी। आत्मज्ञान को जानो। तो कबीर साहब कह रहे हैं, जब लगना चीनोगे आत्म, अरे तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, पूछे बिरला कोई। ये इस काया का खेल नहीं है कि यहां ध्यान लगवा दिया, यहां पे नाम जपो, यहां ध्यान लगवा दिया, कंठ में ध्यान लगवा दिया, नाभि में ध्यान लग, ये वाला खेल नहीं है। कहां ध्यान धरना है? शब्द में ध्यान धरना है, सीधे डायरेक्ट विहंगम चाल से। और लोग ध्यान कहां करते हैं? यहां पे। अब कबीर साहब फिर मना कर रहे हैं, कह रहे निज मन करत जहां ठकुराई, सो नैनन पिछवाड़ा है। यहां नैनों के पीछे निज मन है, परमात्मा नहीं है। निज मन यानी ज्योति स्वरूपी काल भगवान। निज मन करत जहां ठकुराई, सो नैनन पिछवाड़ा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। ये नकली ज्ञान है, इसको बायकाट कर दो, काटा मार दो। यहां पे कोई ध्यान मत लगाना गलती से भी। क्यों? क्योंकि फिर उस अवस्था को प्राप्त हो जाओगे जिसमें भोले शंकर की अवस्था है। समझ लो, फिर मुंह से कुछ बोलोगे सत्य हो जाएगा, और तीसरी आंख खोल दी क्रोध में तो भस्म कर दोगे किसी को भी, पाप के भागीदार बन जाओगे। समझ लो, परमात्मा प्रेम का सागर है, क्रोध का सागर नहीं है। जिसकी तीसरी आंख जागृत हो जाती है, किसकी निशानी है तीसरी आंख? बताओ जरा, क्या कहते हैं? शंकर जी की तीसरी आंख खुल गई तो क्या होगा? प्रलय हो जाएगी। समझ लो, तो परमात्मा क्या प्रलय करवाएगा सबकी? वो प्रेम का सागर है, वो अमरता का सागर है। वहां पहुंच गए तो कभी प्रलय नहीं हो गई, कभी महाप्रलय नहीं हो गई। ये जन्म मरण का खेल ही खत्म हो जाएगा। तो साहिब कहते हैं, जो वहां पहुंचेगा उसकी स्थिति क्या बनेगी? अरे हम ना मरे, मरिम संसारा, हमको मिला जियावन हारा। अब मुझे वो परमात्मा मिल गया जो शांत है, अचल है, अविनाशी है, जहां क्रोध वाला खेल ही नहीं है। समझ लो, तो कैसे मिलेगा? विहंगम चाल से मिलेगा। यानी अब रुक रुक के नहीं जाना है कि त्रिकुटी में ध्यान लगा लिया फिर आगे जाएंगे, 1 मंजिल 2 मंजिल 5 रूहानी मंडल फलाना, ये सब नहीं है, ये सब नकली है। असली क्या है? विहंगम चाल, यानी डायरेक्ट सीधे मंगल ग्रह पे रॉकेट छोड़ा तो मंगल में ही जाएगा वो ऐसा नहीं कि पहले चांद पे जाएगा, फिर कहीं और जाएगा, फिर कहीं और रुकेगा, फिर कहीं और रुक के जाएगा। सीधी गाड़ी मिलेगी आपको, डायरेक्ट फ्लाइट। तो इसी को साहिब ने बोला, शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुर दई तारी। वो ताली मिलेगी, वो चाबी मिलेगी, जिससे तुम्हारा असली दरवाजा खुलेगा और तुम काल की नगरी से बाहर हो जाओगे। अभी काल की नगरी में बैठे हो, ये काल की नगरी, ये काया ही है। अभी इसमें बैठे हो, ताला लगा दिया उसने। अब निकलोगे कैसे? जब विहंगम चाल मिलेगी तब। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुर दई ताली। अरे खुले कपाट, शब्द झनकारी। ये शब्द झनकारी क्या है? यही है सार शब्द,
यही है तुम्हारा असली सत्य स्वरूप। इसी को प्राप्त करने पे सारे भरम खत्म होंगे, नहीं तो 5 नाम 5 धुनों के चक्कर में सारा संसार बह जाएगा। साहिब अनहद नाद यानी 5 धुनों को कानों में उंगलियां डाल के धुन सुनते हैं लोग। पहले एक धुन आएगी, फिर दूसरी धुन आएगी, फिर तीसरी धुन आएगी, फिर चौथी। अरे यही माया है। ये जो बदल रहा है बदलाव ही माया है। परमात्मा का नाम एक रस अखंडी है, वो कभी बदलता नहीं है। साहिब समझा रहे हैं, संतों जो बदले सो माया, संतों जो बदले सो माया। ये 5 नाम और 5 शब्द धुन अनहद नाद है, यही काल का जाल है। साहिब समझा रहे हैं, अनहद बाजा जम का थाना, 5 तत्व करे घमसाना। अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। बिल्कुल क्लियर कर दिया मालिक ने। कहते अनहद बाजा जम का थाना, जैसे थाना होता ना कोतवाल का, और बैठा रखे होते वहां पे चोर, वैसे ही काल भगवान ने अनहद नाद का जाल बिछा रखा है हमें फंसाने के लिए। अनहद बाजा जम का, जम कौन है? यही जमराजा है काल भगवान। अनहद बाजा जम का थाना, 5 तत्व करे घमसाना। इन्हीं 5 तत्वों की 5 आवाजें हैं जिसको सब कान में उंगली डाल के सुन रहे हैं, समझ भी नहीं पा रहे कि वो क्या रहा है। परमात्मा एक है, अखंड है, वो खंडित नहीं होता, वो बदलता नहीं है, वो टूटता नहीं है कभी। उसको नहीं समझ पा रहे हैं तो कह रहे अनहद बाजा विधि विधि बाजे। कभी शंख बजेगा, कभी नगाड़े बजेंगे, कभी बीना बजेगी, कभी बांसुरी बजने लग जाएगी, कभी घंटा बजने लग जाएगा। यही काल जाल है। इसी में मगन हो लिए कई, और मगन होके 84 में चले गए। समझ लो, अनहद बाजा जम का थाना, 5 तत्व करे घमसाना। अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। ये है वो न्यारी धुन, क्योंकि धुन ही परमात्मा है, इसमें कोई शक नहीं है। धुन ही परमात्मा है। लेकिन काल और माया ने क्या किया? हर चीज डुप्लीकेट दे दी, हर चीज। जब कबीर साहब के साथ वार्तालाप हुई, कबीर साहब को कहता कहां जा रहे हो? कबीर साहब कहते अपने जीवों को बचाने जा रहा हूं। तूने इतने बुरे जाल में फंसा दिया, जन्मों जन्म बीत गए, युगों युग बीत गए, चतुर्युग बीत गए, कल्प बीत गए, ये वापस ही नहीं आ पा रहा है। तो काल भगवान क्या कहता? अरे भाई, तुम तो मेरी दुनिया उजाड़ने आ रहे हो, तुम तो बर्बाद कर दोगे मेरी फसल। तो कबीर साहब पे झपट्टा मारता है। कबीर साहब तब समझ जाता है मेरी दाल नहीं गलेगी। तब हाथ जोड़ता है, महाराज आप एक काम करना, आप 3 युग में कोई पंथ मत चलाना, थोड़े थोड़े जीव ले जाना। कलयुग में तुम जितने मर्जी पंथ चला लेना, कोई बात नहीं, कितना ही बड़ा चला लेना, कोई बात नहीं। तो कबीर साहब कहते हैं मुझे पता है तू क्या चल रहा है चाल। इन 3 युगों में जो तूने वादा लिया है, इन 3 युगों में तू बड़े बड़े राक्षस पैदा करेगा, मुझे पता है। जीवों की हानि करेगा, उन्हें परेशान करेगा, मारेगा, खाएगा, खपाएगा, मुझे पता है। और उसके बाद अपनी पूजा करवाने के लिए तू ही अवतार धारण करके आके उन राक्षसों का कत्ल करेगा, मुझे पता है। 3 युगों में इतने बड़े बड़े राक्षस बनाए इस काल भगवान ने, इतने बड़े बड़े राक्षस बनाए, और उसके बाद क्या किया? उनका खात्मा कराने के लिए भी खुद ही अवतार धारण कर लिए। ये सब माया के अवतार है, ये सब काया के अवतार है। यानी खुद ही आग लगा के, खुद ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुला के आग बुझा रहा है, खुद ही जला के, खुद ही मलम लगा रहा है अपनी पूजा करवाने के लिए। अब 3 युग में जीव दृढ़ हो गए कि यही भगवान है, यही भगवान है, यही हमें बचाता है, और उसकी पूजा में लग गए। अब कबीर साहब समझ गए
कि ये क्या करने वाला है, उसको बता दिया पहले। लेकिन क्या कहते, ठीक है तू 3 युग में चला ले जो चलाना है तूने, 4थे युग में अगर तूने एक भी राक्षस बना दिया और फिर समझ लियो तू। इसीलिए कलयुग में कोई राक्षस नहीं दिखेगा तुम्हें कि बड़े बड़े सींग हैं और जंगल में बैठा है, कह रहा है मुझे भोजन चाहिए, आदमी को पकड़ पकड़ के खा रहा है, एक भी नहीं दिखेगा तुम्हें। कहां चले गए ये सारे? कौन सी कंपनी बना रही थी, इनको बंद हो गई क्या? कहां चले गए ये सारे? हिम्मत नहीं है जो बना दे, समझ लो। इसीलिए कबीर साहब ने कहा ठीक है मैं कलयुग में पंथ चलाऊंगा। तब क्या कहता, महाराज आपके नाम के 12 पंथ चलाऊंगा मैं। कबीर कबीर करके, आपकी बाणियां बोल बोल के, आपके दोहे सुना सुना के जीवों को इकट्ठा करूंगा और उसके बाद नाम क्या दूंगा, 52 अक्षर। क्योंकि आप नाम देना चाहते हो ना। जब कबीर साहब को उसने पूछा कि आप कैसे बंधन काटोगे, कबीर साहब कहते हम नाम दे के बंधन काटेंगे। वो कहता मैं भी नाम दे दूंगा। तुम कितने नाम दोगे, मैं उससे ज्यादा दे दूंगा। मैं 52 अक्षरों के द्वारा नाम ही नाम फैला रखे हैं, सबको नाम बांट दूंगा। नकली। तब वो क्या कहते, मेरा नाम जाप में नहीं आएगा, वो अजपा जाप है। तो काल भगवान कहता मैं भी अजपा दे दूंगा। कैसे? मैं श्वासों में दे दूंगा, जीव का कोई काम ही नहीं रहेगा। मैं श्वासों में नाम जपवाऊंगा, जीव का कोई काम नहीं रहेगा। और ये जीव जो बेचारा है ये कम अकल का है, समझ ही नहीं पाएगा। ये सोचेगा शायद इसी को अजपा जाप कहते हैं, क्योंकि मुंह से तो जपना ही नहीं है, श्वासों में दे दिया। सोहं सोहं सोहं, श्वासों में दे दिया। ओहं कोहं वोहं, राम शिव श्याम वाहिगुरु अल्लाह, सारे नाम सोहं चल रहे हैं श्वासों में। तब कबीर साहब कहते मैं ये भी नहीं, मैं अनहद नाद दूंगा। ये तो टूट जाता है, आया गया टूट गया। मैं अनहद दूंगा, यानी जिसकी कोई हद ना हो। तो काल भगवान कहता वो कितने हैं? साहिब कहते वो एक है। कहता मैं 5 दूंगा। तुम 1 दोगे, मैं 5 दूंगा। मैं भी अनहद नाद दूंगा। तो कबीर साहब कहते फिर मुझे अनहद के ऊपर भी बोलना पड़ेगा, मैं सार शब्द दूंगा। तब काल भगवान कहता महाराज ये कौन सा शब्द है, मुझे भी बता दो ताकि मैं जीवों की मदद करूं निकलने के लिए। कबीर साहब कहते ये तुझे कभी समझ में नहीं आने वाला। इसी कबीर साहब ने ये वाणी बोली जीवों को जगाने के लिए कि जाप, अजपा और अनहद में मत फंसना, ये काल जाल है। जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए और सुरत समाए शब्द में वाको काल न खाए। समझ लो, ना कोई जाप करना है, जाप मरे। क्योंकि जब तक तुम जीवित हो तब तक ये जाप चल रहे हैं, राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा ओम नमः शिवाय अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु। और जैसे ही तुम खत्म, शरीर खत्म, ये जाप भी खत्म, मर गए। जाप मरे, अजपा मरे। जो श्वासों पे नाम जप रहे हैं, सोच रहे हैं ये परमात्मा का असली नाम है। अरे जैसे ये शरीर ठंडा पड़ेगा, जैसे ही शरीर खत्म होगा, ये श्वास भी खत्म हो जाएंगे। ये भी नकली नाम है। तो कह रहे जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। जो 5 धुनें सुन रही है ना अभी, इसलिए सुन रही है क्योंकि तुम काया के अंदर बैठे हो। जैसे काया से बाहर आओगे, ये धुनें भी खत्म हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि 5 तत्वों की धुनें हैं। एक धुन यहां चल रही है, देखो दिल पे कान लगा के, धक 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 24 घंटे चल रही है। इसको बता दो परमात्मा। कई तो इसको परमात्मा बताते हैं कि देखो यही है वो शब्द जो कबीर साहब कह रहे हैं। देखो ये चल रहा है ना, इसीलिए जीवित हो। अरे ये शब्द भी खत्म हो जाता है जब शरीर मृत हो जाता है। चलेगी धड़कन किसी की? धड़कन किसी की चलेगी? नहीं चलेगी। इसका मतलब ये शब्द भी खंडित है। अगर ये अखंड होता तो इंसान के मरने पर भी
धड़कन ना बंद होती, इसलिए ये भी नकली है। तो साहिब समझा रहे हैं, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समाए शब्द में। अब ये कौन सा शब्द है, इसको जानना है। ना ये कोई जाप है, ना कोई अजपा जाप है, ना कोई अनहद नाद है। ये तुम्हारा सत्य स्वरूप है। यानी अपने ध्यान को इस काया माया संसार से हटा के अपनी आत्मा में लगाना है, वो है सार शब्द। तो क्या होगा, तो तुम्हारी सूरत शब्द में लीन हो जाएगी और तुम क्या हो जाओगे, तुम इस काया से, जो भी माने बैठे हो मैं काया हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं आदमी हूं, मैं औरत हूं। अरे तुम जवान बूढ़े आदमी औरत नहीं हो, ये शरीर जवान बूढ़ा आदमी औरत है, तुम शरीर नहीं हो। तुम क्या हो, आत्मा हो, आत्मा हो तुम। लेकिन तुम्हें आज तक ये पता ही नहीं लगा कि तुम आत्मा हो। क्यों नहीं पता लगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कभी आत्मज्ञानी गुरु आया ही नहीं। अगर आत्मज्ञानी गुरु आया होता तो तुम्हें कभी मंत्र देता ही नहीं। तुम्हें किसका ज्ञान देता, आत्म ज्ञान देता, तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान देता। वो कभी ये ना कहता कि ये गुरु और वो चेला है। अरे ये भी काया है, वो भी काया है, ये भी मरेगी, वो भी मरेगी, फिर तो गुरु जी भी मर गए, बचाएगा कौन काल से। गुरु काया नहीं है। जो तुम दीवारों पे फोटो लगा लगा के बैठे हो ना, ये मेरे गुरु जी है, मेरे, ये काया है, 5 तत्वों की काया है, ये गुरु जी नहीं है। यही काया अपने अपने पंच भौतिक तत्वों में लीन हो जाएगी, फिर कहां ढूंढोगे गुरु जी को। हवा, पानी, आग, धरती, आकाश, इन 5 तत्वों से ये काया बनी है। क्या है, हवा, पानी, धरती, आकाश, गुरु जी कहां है। क्या पानी गुरु जी है, क्या मिट्टी गुरु जी है, क्या आसमान गुरु जी है, या हवा गुरु जी है, या आग गुरु जी है। जब ये 5 गुरु जी नहीं है तो इन 5 को मिला के जो काया बन गई, ये गुरु जी कैसे हो गया। गुरु जी कौन है, गुरु जी आत्मा है, जो इन 5 तत्वों की काया को चला रहे हैं। वो है, जैसे पंखा है ना ऊपर दिखाई दे रहा है, देखो रुका हुआ है, क्यों, क्योंकि गुरुजी नहीं है इसमें। अभी इसमें गुरुजी नहीं है। अब गुरुजी को बुलाना है ना, जरा ऑन करो बटन, अभी दौड़े दौड़े आएंगे गुरुजी, और फिर क्या होगा, फिर घूमेगा ये 220 स्पीड से। समझ लो, ये पंखा गुरु नहीं है, पंखा काया है। गुरु कौन है, करंट है गुरु। समझ लो, पंखे के 3 पर हैं, करंट के भी 3 पर होते हैं क्या। समझ लो, काया के 2 हाथ 2 पैर 2 आंख 2 कान हैं, गुरु जी के आंख हाथ पैर कान नहीं होते। क्यों, क्योंकि गुरु जी आत्मा है। संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, संतन हम में रम रहे, ज्यों माखन में घी। समझ लो, घी को देख के कोई कहेगा कि ये, मक्खन को देख के कोई कहेगा ये घी है, तो मक्खन लेने जाओ और वो रेट लगाने लग जाए घी का, ले लोगे क्या। लेकिन उसी में रमा हुआ है, दिख नहीं रहा। दिखेगा कब, जब मंथन करोगे। इसी प्रकार इस काया में गुरु दिखाई नहीं दे रहा है। कब दिखेगा गुरु, कब जानोगे गुरु कौन है, जिस दिन तुम खुद को जान जाओगे, जिस दिन तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, तुम समझ जाओगे कि मैं क्या हूं, उस दिन तुम्हें समझ में आएगा गुरु जी कौन है। अभी नहीं समझ, अभी तो लगेगा ये जी एक बाबा जी बैठे हुए हैं, शरीर बैठा हुआ, यही गुरु जी है, इसको गुरु जी मत समझ लेना।
ये हमारी गाड़ी है, ये गाड़ी है, गाड़ी को ही बॉडी कहते हैं। गाड़ी चलाई जाती है, 11 नंबर की गाड़ी है, 2 टांगों पे चलती है। चलाने वाला कौन है? आत्मदेव, वही गुरु है, उसी को शब्द गुरु कहते हैं। नानक साहब कहते हैं शब्द गुरु सूरत धुन चेला, यानी असली गुरु कौन है? शब्द गुरु है। और चेला कौन है? जो उस धुन को सुने, उस धुन की साधना करे, वो चेला है। मेरी बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? किस किस के समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करोगे ना? बहुत अच्छी बात है। 2-4 भी हाथ खड़े होते हैं, इसका मतलब विवेक जाग रहा है। समझ लो, विवेक जागेगा तभी विवेकी बनोगे, अन्यथा नहीं बनोगे। गुरु तो कर लोगे, गुरु तो संसार में बहुत हैं, लेकिन साहिब कह रहे गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर। अब ठौर क्यों बोला? क्योंकि कोई गुरु पहली क्लास का गुरु है, कोई दूसरी का, कोई 5वीं का, कोई 10वीं का, कोई 12वीं का, लेकिन तुम्हें डॉक्टर नहीं बना सकते ये गुरु। अब डॉक्टर बनना है तो कहां जाना पड़ेगा? मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। वहां पर भी गुरु इंतजार कर रहा है तुम्हारा, वो भी गुरु है, लेकिन वो ऐसा गुरु है जो तुम्हें डॉक्टर बना सकता है। और बाकी गुरु वो भी वंदनीय है, अपनी अपनी ठौर तक पहुंचाने के लिए। अच्छी बात है, किसी गुरु ने नाम जपने के लिए दे दिए, कम से कम नाम ही जप रहे हो, गालियां नहीं दे रहे किसी को। किसी गुरु ने अजबा जाप दे दिया, ठीक है, अच्छी बात है, सांस सांस में मालिक का नाम ले रहे हैं, बाबा ने करी, कोई बात नहीं, बुरा वो भी नहीं है। कोई अनहद नाम दे दिया, ठीक है, कुछ ना कुछ तो सुन ही रहे हैं, कुछ तो मिल रहा है, कुछ भले मिल रहा है, लेकिन सब कुछ नहीं मिल रहा है। तो बात कब बनेगी? जब सब कुछ मिलेगा। और वो कब मिलेगा? उसके लिए साहिब कह रहे हैं गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मान। कह रहे हैं जब तुम्हारे जीवन में शब्द विवेकी पारखी गुरु आ जाएगा, तब तुम्हें समझ में आएगा आखिर मेरा इंसानी जन्म सफल कैसे होगा। नहीं तो केवल गुरु बनाने से नहीं होगा। गुरु तो बहुत है, संसार में गुरु ही गुरु है, लेकिन सतगुरु कोई एक होता है। समझ लो, जिसके लिए बाबा जय गुरुदेव ने तो पहले से ही पता नहीं कितनी भविष्यवाणियां कर रखी है। पढ़ो जरा किताबें, उनकी पत्रिकाएं आती थी, यहां तक बोल दिया कि जो आने वाला संत होगा, समझ लो उसके नाम से कल्याण होगा, जय गुरुदेव नाम से कल्याण नहीं होगा। लिखा है कि नहीं लिखा है? उन्हीं के मुखार बिंद से निकले वचन हैं। वो खुद कह रहे हैं कि एक झंडा जो फहरेगा वो आगे फहरेगा, अभी नहीं। क्यों? क्योंकि उनके जाने के बाद उनके पंथ के खुद ही पता नहीं कितने हिस्से हो गए। कितने गुरु बने बैठे हैं? कितने हैं? 10। बताओ, एक पंथ के 10 पंथ हो गए। अरे 18 छोड़ो, 18,000 हो जाएंगे। समझ लो क्यों हो जाएंगे, कारण क्या है? क्योंकि ये वो पंथ नहीं है जिसका एक झंडा होगा, सारा संसार उस एक झंडे के नीचे आएगा। यहां तो एक झंडे के नीचे 18 झंडे निकल गए। इशारे में समझो बात को, उन्होंने बिल्कुल साफ बोला है कि आगे चल के जय गुरुदेव नाम से भी मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति का नाम कोई और है। और कितनी बार उन्होंने अपने सत्संग में बोला कि अभी तक मैंने किसी एक को भी नाम दीक्षा नहीं दी है। अभी तो मैं तैयार कर रहा हूं, अभी तो मैं बेस बना रहा हूं। नाम दीक्षा आगे चल के होगी। और ये वही समय है जब एक नाम, एक भाषा, एक झंडा होगा पूरे संसार में। और कब होगा? कारण क्या होगा? 52 अक्षरों का खंडन। क्योंकि एक से अनेक हुए कैसे हैं? बस इतना समझ में आ जाए तो अनेक से एक होने में भी देर नहीं लगेगी। कैसे हुए एक से अनेक? परमात्मा तो एक है ना।
सदा सदा से परमात्मा एक है, तो इतने पंथ कैसे हो गए? जबकि सब यही कह रहे हैं परमात्मा एक है, एक है, एक है, फिर इतने पंथ क्यों हो गए? केवल 52 अक्षरों की वजह से। किसी ने राम बना दिया, किसी ने श्याम बना दिया, किसी ने जय गुरुदेव बना दिया, किसी ने राधा स्वामी बना दिया, किसी ने सतपाल जी महाराज का बना दिया, किसी ने रामपाल जी का बना दिया। सब अलग अलग पंथ बन गए। किस कारण? केवल 52 अक्षरों की वजह से। क्या है वहां पे अलग? सब कह रहे एक परमात्मा, लेकिन अलग क्या है? नाम दीक्षा अलग है। तुम्हें ये 52 पकड़ा दिए, वहां वो 52 पकड़ रहे हैं, वहां वो 52 पकड़ा दिए। सब अपने अपने 52 यानी अपने अपने मंत्रों को लेके ज्ञानी बने हुए हैं। अलग होने का कारण क्या है? ये 52 अक्षर एक होने का कारण क्या होगा? यही 52 अक्षर त्यागने पड़ेंगे। समझ लो। और कैसे त्यागेंगे? तत्व ज्ञान के द्वारा। एक पानी का गिलास अंदर रखा हुआ है, अंग्रेज को अंदर भेजा, उसको पूछा क्या है इसमें गिलास में, बाहर जाके लिख के आओ। उसने क्या लिखा? वाटर। एक हिंदुस्तानी को भेजा, हिंदी भाषा वाले को, जा देख के अंदर क्या रखा, बाहर लिख, बाहर आके क्या रखा है गिलास में। वो क्या लिख रहा है? जल। एक और गया अंदर, वो लिख रहा है पानी। एक और गया, तोए। एक और गया। सबने एक ही वस्तु के अलग अलग नाम रख दिए, अलग अलग पंथ चल पड़े, अलग अलग पंथ चल पड़े। कोई अल्लाह लेके बैठ गया, कोई गॉड, कोई वाहिगुरु, कोई राम, कोई अलग अलग पंथ चल गए। अब ये खत्म कैसे होंगे? जब सबको बोला जाए कि तुम अपना अपना ग्लास सामने रखो। क्या है तुम्हारा अल्लाह, क्या है तुम्हारा वाहिगुरु, क्या है तुम्हारा राम, क्या है तुम्हारा सतपुरुष, क्या है तुम्हारा अलग पुरुष, क्या है तुम्हारा अगम पुरुष, क्या है तुम्हारा अनामी पुरुष, रखो सामने। तब क्या होगा? तब जैसे ही वो ग्लास अंदर से उठा के बाहर रखा जाएगा, झगड़ा खत्म। अरे यही तो वाटर है, अरे यही तो जल है, अरे यही तो पानी है, अरे यही तो नीर है, अरे यही तो तोय है। आगे सारे एक झंडे के नीचे। कब आए? जब 52 अक्षर हटा दिए गए। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, अरे 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर या में नाही राम रंग होरी हो। कागज कलम कलेश, ये कलेश है। परमात्मा एक है लेकिन उसके नाम पे लड़ रहे हैं। क्यों? इन 52 अक्षरों की वजह से कलेश कर रखा है सारा। हटाओ 52 अक्षर अपने, छोड़ो तंत्र मंत्र जंतर। अब बताओ परमात्मा क्या है, कैसे मिलेगा? तब जाके एक झंडा होगा। ऐसे नहीं होगा कि तुम 5 नाम जप, कोई 7 नाम जप रहा है, कोई 20 नाम जप रहा है, तब एक झंडा हो जाएगा। कभी नहीं हो सकता। इसीलिए कबीर साहब ने बोला, जहां बोल तहां अक्षर आवा, जहां अक्षर तहां मन दरड़ावा। अरे बोल अबोल मदि है सोई, और जिन ये लखा सो बिरला हुई। साहिब समझा रहे, जहां बोल तहां अक्षर आवा। जैसी तुमने मुंह से कुछ बोला, कोई भी नाम रखा परमात्मा, बोलने की देर है, अक्षर आ जाएगा। जहां बोल तहां अक्षर आवा, जहां अक्षर तहां मन दर्रावा। जैसे नाम बने, अब ये मन क्या कर रहा है? उन अक्षरों को पकड़ रहा है, जप रहा है। अरे बोल अबोल मधि है सोई। इस भेद को जान लो। ये बोल कहां से आ रहे हैं? ये इतने सारे नाम मुंह से कैसे निकल रहे हैं? ये कहां से अक्षर आ रहे हैं सारे? ये सोई, ये उसी अबोल में से सारे निकल रहे हैं, उसी एक की ताकत से। एक आत्मा है, एक आत्मा, लेकिन कितने सारे अक्षर बोलते हैं उस एक आत्मा की वजह से। हिंदुस्तानी हिंदी में बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है, अरबी अरबी में कर रहा है, जापानी जापानी में कर रहा है, अमेरिका में अंग्रेजी में कर रहा है। सारी दुनिया के लोग अक्षर पैदा कर रहे हैं। किसकी वजह से?
आत्मा की वजह से, एक आत्मा की वजह से सारे भगवानों के नाम, सारे जयकारे, बोलो जय श्री राम, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। बोल रहे हैं अल्लाह अकबर, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। और जैसे ही आत्मा निकली, अब ना तो कोई जय श्री राम, ना अल्लाह अकबर, ना जय गुरुदेव, ना राधा स्वामी, ना कोई भी नाम निकाल के दिखा दो। तो क्या करना है? अक्षरों को किनारे करके आत्मा को जानना है, आत्मा को जानना है। चलो बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छी बात है। बाकी हमारे सत्संग YouTube चैनल पे कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, आप इस पे सर्च करेंगे आ जाएगा, या फिर नितिन दास के सत्संग YouTube पे लिखेंगे आ जाएंगे। गहराई से सुनना, बिना पक्षपात के। ये मत सोचना कि हमारे गुरुजी तो कोई और है, ये कोई और है। इस चीज को बिल्कुल दिमाग में मत लाना। परमात्मा एक है और वो संतों से क्या क्या काम करवाते हैं, क्या क्या भेद बताते हैं, क्या क्या दीक्षा दिलवाते हैं, वो उनका काम है। सब संत परमात्मा की महिमा गा रहे हैं, लेकिन किसी को पहली क्लास का ज्ञान है, किसी को 5वीं का, किसी को 8वीं का, किसी को 10वीं का। लेकिन जो एक पंथ है, जो पूर्ण ज्ञान लेके आया है, आपने केवल उसको पहचानना है। बाकियों को भी नमन है, किसी की बुराई निंदा नहीं है। ठीक है, जो गुरु जो ज्ञान दे रहा अच्छी बात है, कुछ तो दे रहा है, लेकिन कुछ से बात नहीं बनेगी। सब कुछ यानी 100% से बात बनेगी। इसी को कोड वर्ड में बाबा जय गुरुदेव ने बोला था कि वो जो इस झंडे को उठाने वाला है वो 20 साल का हो चुका है। पता है ना, 20 साल का हो चुका। अब बताओ कौन हुआ 20 साल का उस समय? वो रामपाल जी महाराज के चेले बता रहे हैं, रामपाल जी हुआ 20 साल का। वो जेल में पड़ा हुआ है, वो जेल में जाने के लिए एक झंडा चलाएगा वो। 20 का मतलब समझ लो। अगर संत अपने मुंह से 20 बोल देता है तो इसका मतलब पता है क्या होता है? क्या होता है? 20 साल। अगर संत अपने मुंह से 20 बोल देना, क्योंकि ये कोड होते हैं संतों के, अभी तुम्हें समझ में नहीं आएंगे। जो संत अपने मुख से ये बोल दे 20, तो समझ जाना इसका मतलब होता है 100%, यानी पूर्ण ज्ञान। वो 20 साल का हो गया है, यानी पूर्ण ज्ञान आने वाला है। वो ज्ञान पूर्ण हो चुका है, अब वो तुम्हारे सामने बहुत जल्दी आने वाला है। इसी को भीषम भीषा कहते हैं, भीषम भीषा। समझ लो, कहते ना, जब आएगा भीषम भीषा, ना रहेगा ईसा, ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीशा। तो जहां उन्होंने बोला 20 साल का, वो तुम उम्रें मत गिनने लग जाना कि तुम उम्रें गिनने लग जाओ जी 20 साल का हो गया, भूल जाओ। तो उन्होंने बहुत से वेद बताए हैं, बहुत से वेद बताए हैं, लेकिन समय की कमी के कारण सारे वेद नहीं खुलेंगे अभी। लेकिन धीरे 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 हर चीज, हर ग्रंथों का सार आपके सामने रख दिया जाएगा, आप चिंता ना करें। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। जय सतनाम।